अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। ये जो वीडियो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा मुकालमा है एक मेरे दोस्त के साथ, बड़ा करीबी दोस्त है और मैंने उसको ये इन्वेस्टमेंट करवा के नहीं दी हुई। मैं मुकालमा बता रहा हूँ क्या हुआ। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी सोसाइटी। मेरी तरफ से आप सोसाइटी को अच्छा बोलें बुरा बोलें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं उनको एडवोकेट कर रहा हूँ, ना उनमें से किसी ने मुझे बताया कि मैं इस बारे में बात करूँ, ना उनको मेरी ज़रूरत है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि जी सोसाइटी वाले लॉन्च कर रहे हैं बंदे की, जी बात करो। मेरा एक मुकालमा है मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। आप भी मुकालमा सुने एंड डिसाइड करें अगर आपके पास विला अपार्टमेंट है। मेरे पास दोस्त आया मेरे घर, बड़ा करीबी यार, अब कितने सालों की रफ़ाकत है। 2016-17 से मैं जानता हूँ, 17 या 18 से मैं जानता हूँ, और 2018 से कितने 7 साल हो गए। और उसके पास एक विला अपार्टमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी का, मेरे थ्रू नहीं लिया हुआ, मुझे पता भी नहीं था। मेरे घर आया, मुझसे मिलने आया, एक बहुत बड़े इदारे में बड़ी अच्छी नौकरी करता, बड़ा यार है मेरा। वो आया तो उसने मुझे बताया यार ये विला अपार्टमेंट है, ये मेरे साथ हो गया। मेरे थ्रू नहीं लिया हुआ, मेरे थ्रू नहीं लिया हुआ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट इन्वेस्टमेंट, किसी और के थ्रू लिया हुआ है। पैसे भी मेरे थ्रू को जमा नहीं कराए हुए, सिर्फ मुझे बताया कि यार ये विला अपार्टमेंट है। क्या हुआ, 39 लाख वाला विला अपार्टमेंट था, एस्केलेशंस लग गई। ठीक है, मैं अब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताता, लेट अस सपोज एग्जांपल देता हूँ। लेट्स गो अनदर वे, अनदर गे। मैं आपको कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा। 35 लाख का विला अपार्टमेंट है जी, और 30 लाख एस्केलेशन लगी हुई हैं। ठीक है, 35 लाख रुपए इन्होंने टाइमली जमा नहीं कराया तो एस्केलेशन लग गई 30 लाख रुपया। उसने मुझे कहा यार मैं तो बेचता हूँ। मैंने कहा बेच दे, 35 लाख का बिकेगा। मैंने कहा हरगिज़ नहीं बिकेगा। कितने का बिकेगा? मैंने कहा 10 लाख माइनस में बिक जाएगा। कुछ टाइम बाद उससे, ये कुछ टाइम पहले मेरी बात हुई थी, तो फिर दोबारा उसने मुझे फ़ोन किया कि यार 10 में बिका। मैंने कहा नहीं बिक रहा माइनस में। उसने कहा चलो 15 लाख माइनस, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, इस पे बेच दो मुझे। मैंने कहा अगर ये डिमांड कर रहे हो 15 लाख माइनस की तो फिर तो मैं बेच दूंगा। ठीक हो गया, देन तो ईजी है मेरे लिए बेचना। बट येट तुम मेरे पास आओ, डिस्कस करो, फिर मुझे बताना। वो मेरे घर आया, बात हुई, तो मैंने बोला हाँ क्यों बेचना है, पैसों की ज़रूरत है? कहता नहीं पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। फिर क्यों बेचना है? इन्होंने एस्केलेशन लगा दी। मैंने कहा अच्छा फिर नुकसान क्यों कर रहे हो? जी भरोसा नहीं है कहीं कैंसिल ना कर दें। तो मेरा जवाब था कि नहीं कैंसिल तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा सवाल था कहीं दोबारा एस्केलेशन ना लग जाए। मैंने कहा जो एस्केलेशन लगी हुई हैं अगर ये टाइमली जमा नहीं कराओगे तो हो सकता है दोबारा लग जाए, लेकिन अगर ये जमा करवा दोगे तो फिर नहीं लगेगी। कहता ये भी हो सकता है कि दोबारा सारे जमा करवाऊँ, फिर बोलें दोबारा एस्केलेशन है, फिर जमा करवाना पड़े। तो मेरा जवाब था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जो अभी कर चुके हुए हैं ये भी इनफ है। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ऐसा कर सकते हैं। और अभी भी जो 2 केसेस हैं कि सबसे पहले विला वालों को इन्होंने एस्केलेशंस लगाई थी, लेकिन जिन्होंने टाइमली पैसे जमा करवाए थे उनको नहीं लगाई। और विला अपार्टमेंट वालों को भी एस्केलेशंस लगाई, लेकिन फिर जिन्होंने टाइमली पैसे जमा कराए हुए थे उनको नहीं लगाई, जिन्होंने लेट पेमेंट जमा करवाई थी उनको लगा दी। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? मैंने कहा इकोनॉमिक्स ये है कि ये 2 बेड विला अपार्टमेंट है, पार्क फेसिंग है, 5 मरले के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है, 1025 स्क्वायर फुट का प्लॉट है। इसका कवर्ड एरिया कुछ 850 स्क्वायर फुट बनता है। इसकी डायमेंशन अगर मैं स्टडी करूं तो भी इस वक्त फैसल हिल्स जो है, फैसल टाउन का जो एक प्रोजेक्ट है, वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये अपार्टमेंट दे रहे हैं, और देंगे भी 5 से 6 साल बाद। 32 लाख रुपया डाउन पेमेंट, इतने महीनों की सालों की किस्तें, 5 साल बाद डिलीवर होगा ये 2 बेड विला अपार्टमेंट। हाँ लोकेशन उनकी बहुत आगे है, लेकिन 1 करोड़ का फ़र्क तो नहीं पड़ता। इवन फैसल हिल्स में भी अगर कोई इस वक्त विला अपार्टमेंट दे रहा है तो वो 1 करोड़ 12, 1 करोड़ 15 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहा है। तो इतना दूर तो नहीं है। फैसल टाउन और कैपिटल स्मार्ट सिटी इतना दूर नहीं है। मोटरवे है भाई, हार्डली 20 मिनट लगते हैं। फैसल टाउन से अगर मैं मोटरवे M1 पे निकलूँ, 20 मिनट के अंदर मैं मोटरवे M2 से गाड़ी कनेक्ट कर सकता हूँ अपनी कैपिटल स्मार्ट सिटी में। इतना मसला नहीं है। तो कहता है क्या करूँ? मैंने जवाब दिया या तो बेच दो, 15 लाख रुपए नुकसान करो, बेच दो। जो खरीदेगा उसका फायदा हो जाएगा, तुम्हारा 15 लाख रुपए निकला, जो एस्केलेशंस हैं वो पे करेगा, उसको पड़ जाएगा 50, 55, 60 लाख रुपए में, उसके लिए फायदा है। वो क्या करेगा? वो लेके छोड़ देगा। जो खरीदेगा 50-55 लाख जेब से देगा, भूल जाए इसको। उसकी तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 1 करोड़ पे अब आने वाले टाइम पे, प्लॉट ही 30-35 लाख रुपए का है, तो इसकी वैसी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन वो भी खरीद के छोड़ेगा, 4-5 साल बाद छोड़ेगा, फिर उसको मुनाफा होगा। तो अगर तो बेचते हो तो भाई 15 लाख रुपए नुकसान करो, अगर नहीं बेचते हो तो पैसे तो जमा कराओ, जो एस्केलेशन है जमा करा दो। अच्छा किया बुरा किया, आई कैन नॉट से एनीथिंग। तुम्हारी इकोनॉमिक्स क्या, तुम जमा करवा दो। तुम्हें कितने का पड़ गया? तुम्हें 60 लाख का पड़ गया। क्या 60 लाख का कहीं वाला अपार्टमेंट मिलता है? नहीं मिलता, 1.5 करोड़ का मिल रहा है। पैसे जमा करवा के क्या करूं भाई? पैसे जमा करवाओ और भूल जाओ, 4-5 साल भूल जाओ, साल 2 साल में भी प्रॉफिट आएगा। बट मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ 5 साल भूल जाओ। अगर तो 5 साल भूल सकते हो
तो पैसे जमा कराओ एंड जाके घर सो जाओ। अगर नहीं कर सकते तो बस 15 लाख रुपए नुकसान करो, बेच दो, डेट्स इट। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। उसका बार बार ये सवाल कि दोबारा एस्केलेशन लग जाएंगी, दोबारा लग जाएंगी। हाँ, पैसे जमा नहीं कराओगे तो दोबारा भी लगेंगी। अगर करवा दोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी एक दफ़ा फिर ये दोबारा बोलेगी कि 30 लाख रुपए और दो। मेरा नहीं ख्याल कि होगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट इस तरह नहीं करते। इसका जवाब मैं पहले भी दे बैठा और मैंने कोट किया कि मैं सीईओ साहब से जाके मिला था और मैंने उनसे बात की थी कि ये लोग यूट्यूब पे बहुत बड़े बुरे कमेंट्स दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो पैसे जमा करवाने के बावजूद, ये तब मैं गया था जब विलास में प्रॉब्लम बनी थी, ये एस्केलेशन के बावजूद सोसाइटी को 2 या 3 अरब रुपए का नुकसान है। ये उनके अल्फाज थे। अब हुआ क्या, सोसाइटियाँ देती हैं 2020-21 में ये फाइलें, ठीक है। उन्होंने बनाना उस वक्त नहीं होता, उन्होंने आखिरी ईयर रखा होता बनाने के लिए। वो पैसा कहीं और सर्कुलेट कर देते उस वक्त। डेफिनेटली 2020 में जिन्होंने ये बुक कराया वो पैसा कहीं और सर्कुलेट हुआ। उन्होंने मार्क किया हुआ था 2024 में या 25 में हम बनाएंगे। अब जब 25 में बनाने की तरफ आए तो पता लगा कि 40 लाख का तो विला अपार्टमेंट दिया हुआ है और भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही करोड़ पे आ रही है ऊपर, ये पूरा कौन करेगा। तो सोसाइटियाँ कहती हैं हम अपनी जेब से तो पूरा नहीं करते कभी भी। एक नीचे क्लॉज लिखी होती है कि हमारे पास ये राइट है, हम किसी वक्त भी प्राइस बढ़ा सकते हैं। उसको यूटिलाइज़ किया और उन्होंने बढ़ा दिए। गलत किया, सही किया, डिबेटेबल है। बट यार जब लोगों ने शोर मचाया तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जिन्होंने टाइमली पैसा जमा कराया उनके नहीं बढ़ाते, जिन्होंने टाइमली जमा नहीं कराया उनको बढ़ा देते। उन्होंने वो कर दिया। राइट है ना। अगर आपके पास विला अपार्टमेंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी का और एस्केलेशन लगी हुई है तो आपके भी यही सवाल होंगे जो मेरे दोस्त के सवाल थे। जवाबात मैंने दे दिए हैं, फैसला आपने खुद करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।